नंबर 57 है, 3 कम 60 आयत नंबर है। अल्लाह फरमाते हैं ओ लोगो, ऐलान लोग करते हैं ना, लोगो जरूरी ऐलान सुनो करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास, ओ लोगो, ओ नस्ले इंसानी, कद जाअतकुम, तहकीक आ चुकी है तुम्हारे पास, मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, नसीहत तुम्हारे रब की तरफ से, वाज तुम्हारे रब की तरफ से, तकरीर तुम्हारे रब की तरफ से। लोग कहते हैं मौलवी वाज कर रहा है, मौलाना साहब तकरीर कर रहे हैं, वाज कर रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो कुरान के साथ होगा वो वाज होगा, जो कुरान के साथ ना हो वो वाज हो सकता नहीं है। मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, ये कुरान नसीहत आ चुकी है तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से। वशिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर, और कुरान तुम्हारे सीनों के अंदर छुपी बीमारियों के लिए मैं अल्लाह ने शिफा बना कर दिया है। कुरान इलाज है तुम्हारे दिलों की बीमारियों का, जो दिलों के अंदर बीमारी हो, मिन शिर्क व निफाक व शक, शक हो तो शक को भी दूर करने वाला अल्लाह का कुरान है, शिर्क हो शिर्क को भी दूर करने वाला अल्लाह का कुरान है, मुनाफकत हो मुनाफकत को भी दूर करने वाला अल्लाह का कुरान है। तुम्हारे घर के अंदर रोजी की बरकत का जामिन भी है तो रब का कुरान है। तुम्हारे घर में से बीमारियों को निकालने का भी जामिन है तो रब का कुरान है। तुम्हारे घर के अंदर बरकतों का जामिन भी है तो रब का कुरान है। किसी से हड्डियां फुकवाने की चबवाने की जरूरत नहीं है, किसी पीर से हड्डियां चबवा के अपने घर के दानों के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। वो लोगों, मैं अल्लाह जो तुम्हें कह रहा हूं, तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरक़ान, बरकत वाली है वो ज़ात, बरकत वाली है। ये हाफिज लोग ख्याल करें, आपने कुरान सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान को सीखना, इस पर अमल करना, इसको लोगों तक पहुंचाना, ये कुरान के फराइज हैं, कुरान के फराइज हैं। सीखना, समझना, दूसरों को समझाना, दूसरों तक पहुंचाना, तिलावत करना। हम तो सिर्फ पढ़कर इसे गिलाफ के अंदर लपेट कर रख देते हैं, फिर जिंदगी सारी अंग्रेजों के तर्ज पे गुजरती है या शिरकियात और बिदात में गुजरती है। अफसोस है, अफसोस है, उलमा अभी भी इस बात पे जोर नहीं दे रहे। लोगों, सिर्फ कसीदे ना पढ़ो, सिर्फ किस्से कहानियां ना पढ़ो, रब का कुरान पढ़ो, रब का। अल्लाह अकबर। अभी भी लैला मजनू की कहानियां बयान हो रही हैं स्टेजों पे। हाँ जी, अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो फिर लोगों की इस्लाह खाक होगी। वो पथरीली कौम, वो सख्त कौम जिसकी इस्लाह के लिए रब ने कुरान भेजा। अल्लाह फरमाते हैं जमाने के बदतरीन लोग थे, जमाने के बदतरीन लोग थे, बच्चियों को जिंदा दफन कर देते, अपनों के साथ लड़ाइयां, घोड़े और ऊंटों की दौड़ के अंदर फतह और शिकस्त की वजह से अपने सगे रिश्तेदारों को कत्ल कर दिया करते थे। लेकिन जब कुरान का असर हुआ, वो ऐसा मुआशरा बना कि जमाने के बेहतरीन लोग बन गए। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, लोगो खैरुल कुरून करनी, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा, सबसे बेहतरीन जमाना मेरा जमाना है। तो वो जमाना कुरान की वजह से बना। किसकी वजह से? उस वक्त को दूसरी कोई किताब मौजूद
नहीं थी। उन लोगों की भी असलाह हुई तो कुरान के जरिए। आज जो लोग कहते हैं जी कुरान में सख्ती है, कुरान में सख्ती है जी, तोड़ पैदा होता है, लोग भाग जाते हैं। कुरान से बना हुआ मुआशरा जो होता है वो ऐसा होता है कि वो युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा, एक दूसरे को अपने ऊपर तरजीह देने वाले बन जाते हैं, एक दूसरे को अपने ऊपर फौकियत देने वाले बन जाते हैं, अगरचे उनका अपना जाती नुकसान भी क्यों ना हो। वो कुरानी मुआशरा है। कुरानी मुआशरा बनोगे, बोलो, और कुरानी मुआशरा 11वीं से नहीं बनता, 11वीं 12वीं 13वीं से कुरानी मुआशरा जुमरातों से नहीं बनता। कुरानी मुआशरा बनता है कुरान पर अमल करने से। कुरान पर जहां पे कुरान ने कहा खाओ तो खाओ, जिसका कहा न खाओ तो न खाओ। सवाल पैदा नहीं होता, न खाओ वाली गल समझ आ जाए, इनको खाओ वाली समझ आती है, न खाओ वाली समझ नहीं आती। अल्लाह अकबर। अल्लाह के कुरान का सही हुक्म है, अल-यौम उहिल्ला लकुम अत-तय्यिबात। ओ लोगो, आज के दिन में अल्लाह ने तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजों को हलाल कर दिया है। किसको पाकीज़ा? बोलो ना यार, पाकीज़ा चीजों को मैं अल्लाह ने हलाल कर दिया है। अब अल्लाह ने नाम नहीं लिया कौन सी पाकीज़ा है और कौन सी गंदी है। अल्लाह ने फरमा दिया वो हो जो अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, अल्लाह की मर्जी पर हो, रसूलुल्लाह की मर्जी पे हो, रसूलुल्लाह की जिंदगी के अंदर हुई हो, वो पाक है, तैयब है, जिस पे अल्लाह की तस्दीक ना हो, रसूलुल्लाह की तस्दीक ना हो, वो पाक नहीं है, उसमें से नहीं खाना है तुमने। अल्लाह फरमाते हैं तैयब, वो भी तैयब, कुरान भी तैयब, मोहम्मद भी तैयब, और कलमा तैयब। जिस जानवर पे ज़बह करते हुए कलमा पढ़ा गया वो जानवर भी तैयब, जिस पे बोल बोला गया कि अल्लाह के नाम का है वो जानवर तैयब, और जिस पे कहा जाए ये फलां बाबे के नाम का, फलां 11वीं की नाम का, 13वीं के नाम का, 14वीं के नाम का, फलां बुत के नाम का, फलां कब्र के नाम का, ये जुमला बोलना ही यही खबासत है, नजासत है, ये कभी तैयब नहीं हो सकता, ये गंदा होगा। इसे अल्लाह का नाम पढ़ के भी ज़बह कर दिया जाए, गैरुल्लाह के नाम पे मंसूब की हुई चीज बिल्कुल मुर्दार होती है, हराम होती है। पीर बाबा स्वात वाले क्या फरमाते हैं तज़किरतुल अबरार वल अशरार के अंदर फरमाते हैं जो बंदा गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करता है, गैरुल्लाह के नाम पे ज़बह करता है, उसके तकर्रुब के हुसूल के लिए ज़बह करता है कि फलां बाबा मुझसे राजी हो जाए, पीर मुझसे राजी हो जाए, फलां मुझसे राजी हो जाए। पीर बाबा फरमा रहे हैं मैं नहीं कह रहा, मेरी नहीं मानते तो पीरों की तो मानो ना। पीर बाबा फरमाते हैं फज़्ज़ाबे हो मुशरिकुन वल मज़बूहतु मैततुन व इम्रअतुहु बाइना। ओ लोगो जो ज़बह करने वाला होता है फज़्ज़ाबे हो मुशरिकुन, कब्र पे किसी के नाम पे ज़बह करने वाला मुशरिक होता है, वल मज़बूहतु मैततुन, और जो ज़बह शुदा चीज होती है वो बिल्कुल मुर्दार और हराम होती है, व इम्रअतुहु बाइना, उसकी बीवी बाइना और तलाक हो चुकी है। क्यों? जब गैरुल्लाह के नाम पे किसी चीज को दिया और ज़बह किया जाए ये बंदा इस्लाम से निकल जाता है, मुर्तद हो जाता है। जो ही मुर्तद हुआ, मुर्तद होने के साथ बीवी से निकाह टूट। ये नरे तकबीर, एक नारे तकबीर, एक नरे तकबीर, ये पश्तो वाला नरे तकबीर है। हाँ वो नरे छोटे को कहते हैं, नरे तकबीर और गट तकबीर। हाँ जी, ये उसने बोला नरे तकबीर। खैर बहरहाल इतना ख्याल ये मसले बयान करो तो लोग हार डालते हैं। बोलो लोग गले में हार डालते हैं।
आप पे फूल की पत्तियां निछावर होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह करोड़ रहमतें नाज़िल फरमाए हमारे अकाबिरीन के ऊपर। शेखुल कुरान मौलाना मोहम्मद ताहिर पंजपीरी रहमतुल्लाह अलैह, शेखुल कुरान मौलाना गुलामुल्लाह खान रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना हुसैन अली रहमतुल्लाह अलैह, वो जिन लोगों ने दीन का काम किया, जिनके ऊपर पत्थरों की बारिश हुई, आज तो लोग उनके नाम पे खाते हैं, नाम उनका पेश करते हैं और खाते हैं। मसला बयान, जो मसला बयान करे उसे कहते हैं साड़ी जमात नहीं। हाँ हाँ निकालो इसको, ये पता नहीं किधर से आया, ये कौन से, ये फुला अकाबिरीन का, फुला उलमा का गुस्ताख है, उनकी तौहीन कर दी। हम कुरान की बात कर रहे हैं, किसकी? अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम फरमाते हैं हुर्रिमत, बात समझ आएगी जी? जी हाँ, सूरह बकरा की दूसरा पारा है, सूरह बकरा है। सिर्फ 2 आयतों का आपस में मवाजना आपको बता रहा हूं। अल्लाह करीम फरमाते हैं ओ लोगों, मैं अल्लाह तुम्हें बता दूं, इन्नमा हर्रम अलैकुमुल मैतता, और दूसरे मकाम पे अल्लाह ने फरमाया हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो, हराम किया गया है तुम्हारे ऊपर मुर्दार। हराम किया गया है मुर्दार। ये बताओ मुर्दार को हराम समझते हैं कि नहीं? मानती हैं कि मुर्दार हराम है? जी, ये कुरान की आयत मैंने पढ़ी है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततो, हराम कर दिया गया है तुम्हारे ऊपर मुर्दार। जो बंदा नहीं समझता, सूरह अन्निसा है, 4था पारा है, और सूरह अन्निसा की अल्लाह करीम 4थे पारे के अंदर अल्लाह फरमाते हैं हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई है तुम्हारे ऊपर उम्महातुकुम, तुम्हारी माए, तुम्हारी हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई हैं तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, तुम्हारी बेटियां, व अखवातुकुम, तुम्हारी बहनें, व अम्मातुकुम, तुम्हारी फूफियां, व खालातुकुम, तुम्हारी खालाएं। ये वो मुहर्रमात हैं जिनको अल्लाह ने जिनके साथ निकाह करने को क्या किया है? हराम किया। अल्लाह फरमाते हैं हुर्रिमत, तुम्हारे ऊपर हराम की गई है। माँ के साथ निकाह करना हराम है। मुशरिकीन मक्का किया करते के साथ निकाह। जिस तरह बाप फौत हो जाए उसकी विरासत को तकसीम करते ना, तो माँ को कहते ये भी बाप की विरासत रह गई है, इसके साथ निकाह। बेटियों के साथ भी क्या कर देते? निकाह कर देते। अल्लाह फरमाते हैं ये मैं अल्लाह ने मुआशरा दिया है कुरान के अंदर। तुम जो कहते हो इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, ओ मेरा पैगंबर तू अखलाक के आला दर्जे पे फायद है, आला मर्तबे पे फायद है। मुझे ईमान से बताओ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह अखलाक के आला दर्जे पे फायद होने के बाद कुरान की ये आयतें बयान करते थे कि नहीं? अल्लाह के पैगंबर ये आयतें बयान, गोया ये बदअखलाकी नहीं है ना? ये आयतें बयान करना बदअखलाकी? ऐसा ना हो मैं चला जाऊं आपस में चिमकुइयां शुरू हो जाएं, एक दूसरे के कान में फूके लगने लग जाएं। देखो जनाब गुस्ताखी कर दी है, तौहीन कर दी है, देखो जनाब बदअखलाकी की है। अल्लाह के पाक पैगंबर अखलाक के अल्लाह दर्जे पे फायद होने के बाद फिर भी कुरान की आयतें बयान कर रहे हैं। क्या कहते हैं? इन्नमल मुशरिकून नजसून फला
यक़रबुल मस्जिदल हराम बाद आमिहिम हाज़ा। ओ लोगो, मुशरिक गंदे होते हैं, मुशरिक पलीद होते हैं, लिहाजा मुशरिकों को बैतुल्लाह के करीब न आने दो, मुशरिकों को बैतुल्लाह के करीब न आने दो। अब कोई बंदा कहे जनाब मुशरिक को मस्जिद से नहीं रोकना चाहिए, अल्लाह फरमाते हैं मुशरिकों को करीब न आने दो। ये कहता है रोकना नहीं चाहिए। ईमान से बताओ अल्लाह के पैगंबर ने कुरान की इस आयत को बयान किया कि नहीं किया? अगर बयान किया है तो मोहम्मद पे बदअखलाकी का चार्ज लगाने वाला मुसलमान नहीं हो सकता है। अल्लाह के पाक पैगंबर ने कुरान की ये आयत बयान की है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी माओं के साथ निकाह करना में अल्लाह ने हराम कर दिया है। ओ लोगो, अगर इसी हुर्रिमत के साथ माओं से निकाह को हराम समझते हो तो इसी हुर्रिमत के साथ हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु वलहमुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि भी, और गैरुल्लाह के नाम पे जो नजरो नियाज पकती है बनती है उसको हराम क्यों नहीं समझते? अल्लाह अल्लाह। नहीं अभी तबीयत पे असर आएगा इंशाअल्लाह। ये कुरान है, ये क्या है? अल्लाह सबको तौफीक अता फरमाए। ये कुरान है, इसी कुरान में ये मसला है। अल्लाह की कसम है, अल्लाह का कुरान। आप मेरी रोजी के राज़िक नहीं है, आप मेरी जिंदगी के मालिक नहीं है। मुझे जिंदगी भी उसी ने दी है, मुझे रोजी भी वही देने वाला है, मुझे सब कुछ नफे नुकसान वही देने वाला है। कोई मुझे नफा भी नहीं दे सकता, कोई नुकसान भी नहीं दे सकता। लेकिन अल्लाह की कसम, जब घर से चला हूँ नीयत यही करके आया हूँ, अगरचे आखिरी प्रोग्राम भी क्यों ना हो, रब के कुरान को सुनाऊंगा, खोल खोल के सुनाऊंगा। अजीब बात है, उलमा कुरान को खोलते ही नहीं है, लोगों को बताते ही नहीं है। बताओ लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी के नाम पे 11वीं देना हराम है, बाउल हक ज़करिया मुल्तानी के नाम पे देना हराम है, मुर्दों को पुकारना हराम है, मुर्दों की कब्रों पे चढ़ावे चढ़ाना हराम है। अल्लाह का कुरान भी हराम कहता है, अल्लाह के पैगंबर ने भी मना फरमा दिया है। और अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती इंद फसादे उम्मती। ओ लोगो, जिस बंदे ने मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ा, कैसे? अल्लाह अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मैं यइश मिनकुम मिन बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, जो तुम में से जिंदा रहा मेरे बाद फसयरा इख्तिलाफन कसीरा, वो बहुत से इख्तिलाफात देखेगा। है कि नहीं? अल्लाह के पैगंबर ने सच फरमाया, वो बहुत से इख्तिलाफात देखेगा। फ़अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाइर राशिदीन अल महदीन तमस्सकू। काश के इस तमस्सुक का माना समझ आए। तमस्सकू बिहा व अज़्ज़ू अलैहा बिन नवाजिद। ओ लोगो, मेरी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना, व अज़्ज़ू और चक लगाना। क्या करना? ये अभी नोट है, इसको तो चक नहीं लगाना चाहिए, लेकिन ये रस्सी, ये जो दांत पीछे वाले दांत होते हैं ना, उनमें जो चीज पकड़ी जाती है वो मजबूत पकड़ी जाती है, वो सामने वाले दांत कमजोर होते हैं। ये चीज को मजबूती से, पिछले दांत जो होते हैं वो मजबूत होते हैं, वो दबा के रखते हैं। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, तमस्सकू बिहा
व अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़। ओ लोगो, मेरी सुन्नत को तुमने मजबूती से हाथों में भी पकड़ना है, और अगर तुम्हारे हाथों से निकल रही हो, अज़्ज़ू अलैहा बिन्नवाजिज़, अपने दांतों के अंदर, अपने पीछे वाले दांतों के अंदर चक लगा के मेरी सुन्नत को पकड़ना है। तुम्हारा वजूद टोटे टोटे होता है तो हो जाए, वजूद के बखिए उधड़ती हैं तो उधड़ जाएं, मेरी सुन्नत नहीं छूटनी चाहिए। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया, मन तमस्सक बिसुन्नती, जिसने मजबूती के साथ पकड़ा मेरी सुन्नत को, इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के फसाद के वक़्त, मेरी उम्मत के फसाद के वक़्त ऐसी सुन्नत जिस सुन्नत को जिंदा करते हुए फसाद क्या बने, फसाद बने। मौलवी भी तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हो, पीर भी तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हो, इलाके के रईस व खान भी तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हो, इलाके के मलक व चौधरी भी तुम्हारे खिलाफ उठ खड़े हो, अवाम भी उठ खड़ी हो, कोई भी मानने के लिए तैयार ना हो। ऐसी सुन्नत को जो जिंदा करेगा, ऐसी सुन्नत को, मन अहया सुन्नती, वो मेरी सुन्नत जो कद उम्मीदत मर चुकी है, मुआशरे में मांद पड़ चुकी है, ऐसी सुन्नत को जो जिंदा करेगा, और जिंदा करने पे लोग लड़ेंगे, अल्लाह के पाक पैगंबर जी उसे क्या मिलेगा? अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाते हैं, फलहू अजरो में अति शहीदन, उसे 100 शहीदों का सवाब मिलेगा। और ये मिसवाक वाली सुन्नत नहीं है, मिसवाक वाली, नाराज ना हो, मिसवाक भी सुन्नत है। ये नहीं कि वो सुन्नत से बाहर हो गई, लेकिन मिसवाक करने पे किसका इख्तिलाफ है, किसका झगड़ा है? रास्ते में दाएं तरफ चलना, ये भी मेरे पैगंबर की सुन्नत आदिया है, आदत है, लेकिन इस पे किसी की लड़ाई है? ये वो सुन्नत है जिस सुन्नत पे लोग लड़ाई करें। इंद फसाद उम्मती, मेरी उम्मत के लोग फसाद करें, करते हैं कि नहीं करते? बोलो। कहते हैं जी इस मौलवी को निकालो जी, जानो जरा फितनेबाज है, ये मौलवी फितनेबाज है।